वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सी मिठाई, और जिसको बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हमने एक भगोना ले लिया है और उसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। और जिस कटोरी से हमने चीनी को नापा है उसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी लेंगे और इसकी चाशनी बनने के लिए रख देंगे। तो चाशनी हमें ज़्यादा नहीं पकानी है, चीनी को केवल इतना पकाना है कि उसका एक चिपचिपा सा शहद की तरह। तो चीनी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, उसको केवल हमें शहद की तरह चिपके इस तरह की चाशनी बनानी है। उसका कोई तार नहीं देखना है हमें। तो चीनी मेल्ट हो रही है, तो इतने हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हमने एक कढ़ाई ले लिया है और उसमें आधी कटोरी डाल देंगे दूध। और ये लिया है हमने 1 कटोरी मिल्क पाउडर। तो इसको अभी गैस पर नहीं रखेंगे, पहले इसको घोल लेंगे अच्छे से, क्योंकि गैस पर रखने के बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो इसमें गांठें बन जाएंगी। तो इसको पहले हम ठंडे दूध में ही घोल लेंगे। तो देखिए गाइस, दूध को हमने घोल कर तैयार कर लिया है और चाशनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो उसको साइड में रख देंगे। तो मिल्क पाउडर को हमने दूध में घोल लिया है और अब इसको हम इस पर गैस पर रखकर पकाएंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो इसमें हमें जो मात्रा लेनी है वो 1 कप अगर हमने मिल्क पाउडर लिया है तो आधा कप हमें दूध लेना है। तो इसी तरह से अगर हम ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो हम 2 कप मिल्क पाउडर लेंगे तो 1 कप दूध लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको रखना है। और देखिए ये इस तरह का गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा अभी। तो इसको चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो फिर ये जल्दी से गाढ़ा हो जाता है तो इसमें गांठें रह जाती हैं। तो इसको चलाते रहेंगे पकाते हुए। तो गाइस देखिए पकते हुए गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसका मावा बनने लगा है। तो देखिए गाइस ये एक डो की तरह तैयार हो गया है और ये मतलब मावा बन गया है एक तरह से मिल्क पाउडर का। तो इसको प्लेट में निकाल कर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मावा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मैदा। मैदा से इसमें बाइंडिंग अच्छी आ जाती है और रसगुल्ले अच्छे बनते हैं। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। तो ये हमने 2 चुटकी के बराबर बेकिंग पाउडर ले लिया है और उसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी। और इसको इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे मैदा भी।
तो देखिए मावे को अच्छे से मसल लिया है और मैदा को बीच में मिला दिया है। तो सबसे पहले एक रसगुल्ला बनाकर इस तरह से और हम होने रख दिया है कढ़ाई में, तो उसमें डालकर देख लेंगे। अगर ये फटता है तो इसमें थोड़ी सी मैदा और मिलानी होगी। तो हमने एक रसगुल्ला डाल दिया है तेल में और फ्लेम को कम रखेंगे, तो क्योंकि अगर हम तेज़ रखेंगे तो हमारा रसगुल्ला जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये रसगुल्ला हमने तल कर देख लिया है, तो ये फटा नहीं है, सही है। तो इसको अब हम बाकी जो मावा है उसके रसगुल्ले बना लेते हैं। तो इसके हम इस तरह से छोटे छोटे रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह के रसगुल्ले हम बना लेंगे। तो ये मैं छोटे साइज़ के रसगुल्ले बना रही हूँ। अगर आप बड़े बनाना चाहें तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। तो देखिए गाइस हमारे सारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब इनको हम तल लेते हैं। तो गाइस कढ़ाई में ऑयल गरम है और फ्लेम को हमने कम कर रखा है। तो इसमें हम ये रसगुल्ले डाल देंगे। तो अभी ये थोड़ा सा सीख जाएंगे तब इनको पलट देंगे। तो देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं, ये फूलने शुरू हो गए हैं। तो देखिए ये सीखने शुरू हो गए हैं और इनको थोड़ा सा इस तरह से पलट कर सेक लेंगे। तो देखिए इसमें कलर आना शुरू हो गया है। तो इनको पलट देंगे और जिधर से ये अभी नहीं सीखे हैं उधर से सेक लेंगे इस तरह से। तो इन्हें डार्क ब्राउन होने तक तलेंगे और उसके बाद फिर निकाल लेंगे। तो देखिए रसगुल्ले का कलर इस तरह का हो गया है। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। तो अब इसको हमने कढ़ाई से निकाल तो लिया है, लेकिन थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद चाशनी में डालेंगे, नहीं तो ये घुल जाएंगे। तो बाकी के जो रसगुल्ले बचे हैं उनको भी कढ़ाई में डाल देते हैं।
तो इन रसगुल्लों को हम थोड़ी देर के लिए जब रख देते हैं तो थोड़े ये टाइट से होने लगते हैं, और उसके बाद फिर हम इसे चाशनी में डालेंगे तो ये बहुत अच्छे बनते हैं और फटते नहीं हैं, नहीं तो उसमें डालकर चाशनी में ये घुल जाते हैं। तो जो हमने पहले बनाए थे उनको हम चाशनी में डाल देते हैं, और ये रसगुल्ले भी हमारे सीख गए हैं। तो थोड़ा सा और ये हल्के रंग के जो एक दो हैं इनको भी सेक लेंगे, और फिर इसको भी निकाल लेते हैं। तो गाइस देखिए हमने इन्हें चाशनी में डाल दिया है, और अब इसको हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे चाशनी में, ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और चाशनी को एब्जॉर्ब कर लें। तो गाइस रसगुल्ले को चाशनी में डाले हुए 1 घंटा हो गया है, तो देखिए ये फूल गए हैं। तो अब रसगुल्ले को सर्व करेंगे। तो गाइस हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हैं, और झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।